Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture we'll see the why prices should be controlled. प्राइस में क्यों कंट्रोल करना है ताकि प्राइस बढ़े नहीं, स्टेबल रहे. कंटिन्यूस प्राइस राइज causes massive, far-reaching and adverse effects on economy and social life of people. अगर कंटिन्यूस प्राइस बढ़ती रहती है तो हमारी इकोनॉमी में और हमारी सोशल लाइफ ऑफ पीपल में इसकी एडवर्स इफेक्ट होने लगती है. टू अवॉइड दिस इफेक्ट्स द नीड ऑफ प्राइस कंट्रोल हैज़ अराइजन. ऐसी परिस्थिति को बचने के लिए प्राइस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. वी विल अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस राइज एज फॉलोज. हम उसकी इफेक्ट्स को समझेंगे. The first is the vicious cycle of price rise keeps on moving continuously because of increase in profit, increase in income, increasing purchasing power, increase in demand of goods and services. Lives of poor and middle class people becomes miserable. ये जो प्राइस राइज की जो साइकिल है, विशियस साइकिल जो है, वो अगर कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है तो प्राइस राइज की वजह से क्या होता है. प्राइस राइज क्यों होती है? तो इनकम जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में इंक्रीज होता है, इनकम इंक्रीज होती है, परचेसिंग पावर इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड्स, गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है सर्विसेज में भी, और लीव्स ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास बिकम्स मिजरेबल. और ये चीज़ की वजह से जो पुअर पीपल है और जो मिडिल क्लास पीपल है उसकी लाइफ जो है वो बहुत अनकंफर्टेबली जीते हैं. रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल जनरेशन डिक्रीजेस ड्यू टू प्राइस राइज. प्राइस राइज की वजह से जो रेट ऑफ सेविंग्स है और कैपिटल जनरेशन जो होता है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि नेचुरली प्राइस राइज की वजह से जो हमारे पास जो भी पैसा होता है थोड़ा कुछ, वो प्राइस राइज की वजह से वो निकल जाता है. प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जनरेशन डिक्रीजेस ड्यू टू प्राइस राइज. प्राइस राइज की वजह से जो कैपिटल जनरेशन जो है उसमें प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है. प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज डिक्रीजेस. और जो नेसेसरी कमोडिटीज का जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज होता है. न्यू बिजनेस, इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट स्टॉप्स. और उसकी वजह से जो महंगाई बढ़ गई बोलते हैं या प्राइस बढ़ गई तो जो बिजनेसमैन है, नया जो बिजनेसमैन आते हैं मार्केट में, इंडस्ट्रीज है या एम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ रुक जाती है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस. हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. फॉरेन एक्सचेंज इज स्पेंट. बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, हमें गुड्स जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है, वो बढ़ जाता है, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज उसमें जो स्पेंट होता है विच गिव्स राइज टू न्यू प्रॉब्लम, जिसकी वजह से एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है. प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स डिक्रीज सो स्कैरसिटी इज क्रिएटेड. अगर नेसेसरी गुड्स का प्रोडक्शन जो है अगर वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो स्कैरसिटी जो है वो क्रिएट होती है मार्केट में. लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल deteriorates, the poor becomes poorer. जो पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो डिक्लाइन हो जाता है, डिटोरिएट हो जाता है, डाउन हो जाता है, और जो पुअर लोग हैं वो ज़्यादा पुअर हो जाते हैं, गरीब जो है वो ज़्यादा गरीब हो जाता है. एज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीजेज इन द कंट्री. अगर हमारे देश में जो प्रोडक्शन होता है उसकी कोस्ट, उसकी जो गुड्स की कोस्ट इंक्रीज होती है, दे बिकम एक्सपेंसिव. जो उसकी कोस्ट बढ़ने से जो कमोडिटी बाहर प्रोड्यूस होकर निकलेगी वो
एक्सपेंसिव हो जाएगी। सो द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स इंक्रीजेस, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट गुड्स की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। कंपैरेटिवली इम्पोर्टेड गुड्स बिकम चीप इन द मार्केट, जो इम्पोर्ट किया हुआ गुड्स है उसके सामने अगर कंपेयर करें तो मार्केट में वो चिप हो जाती है। एज ए रिजल्ट एक्सपोर्ट डिक्रीज एंड इम्पोर्ट इंक्रीजेस, और जिसकी वजह से इम्पोर्ट जो है वो बढ़ जाती है और एक्सपोर्ट जो है डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। बैलेंस ऑफ एक्सचेंज इज डिस्टर्ब, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो हमारा मार्केट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, और इम्बैलेंस होने की वजह से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल और मिडिल क्लास डिटोरिएट्स बिकॉज ऑफ प्राइस राइज। प्राइस राइज अगर होती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पुअर पीपल का हो या मिडिल क्लास लोगों का हो वो डिटोरिएट्स हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। इन ऑर्डर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स, immoral activities like theft, robbery, murder, crime, prostitution, betting, hoarding, profiteering, black marketing, corruption, suicide increase in the society। हमारे समाज में इस तरह की एक्टिविटीज बढ़ जाती है, जो चोरी हो जाती है, लूटपाट, मर्डर, सुसाइड, क्राइम, प्रॉफिट कमाना, ये सारी इलीगल एक्टिविटीज समाज में हो जाती है, जिसकी वजह से मॉरल डिग्रेशन अकर्स इन द सोसाइटी, और समाज में उसकी वजह से मॉरल जो है वो डिग्रेड हो जाता है। दस इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज इज ए हिंडरेंस फॉर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी को अगर इस तरह से प्राइस अगर बढ़ती है तो वो इंटरप्ट, रुकावट हो जाती है। सो देयर इज अ डेस्परेट नीड टू कंट्रोल प्राइस राइज, और इसकी वजह से हमें ये सारी रीज़न को देखते हुए प्राइस राइज ना हो, प्राइस इंक्रीज ना हो, उसमें हमको कंट्रोल करना ज़रूरी है। डेस्परेट नीड हो जाती है, बहुत ही ज़रूरत हो जाती है। Now, which are the steps taken to control price rise? प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं? Total expenditure keeps on increasing continuously in economy, but production of goods does not increase with the same pace. हमारा जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स का, वो उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं हो पाता, उसके ऊपर का एक्सपेंस बढ़ता जाता है। तो दिस रिजल्ट्स इन प्राइस राइज। गवर्नमेंट टेक्स स्टेप्स इन टू वेज टू कंट्रोल प्राइस राइज। सरकार जो है उसके दो मेन तरीके हैं जो प्राइस राइज को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जो गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाता, और अगर हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज होता ही जाता है कंटिन्यूसली इन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में, तो सरकार को उसके लिए प्राइस बढ़ानी पड़ती है। लेकिन सरकार को इसके लिए प्राइस ना बढ़ानी पड़े, इसके लिए वो दो तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज मॉनेटरी मेजर्स एंड सेकंड इज फिस्कल मेजर्स। Now monetary measures means bank. First is bank, that is the Reserve Bank of India. RBI जो है reduces the money circulation in the economy. Reserve Bank जो है वो मनी जो सर्कुलेशन होता है इकोनॉमी में वो रिड्यूस करने की कोशिश करता है। एज ए रिजल्ट उसका परिणाम क्या आएगा कि अ लीश इज इम्पोज्ड ऑन द स्पेंडिंग tendency of the people, thereby reducing the demand of goods, which in turn leads to reduction in price.
मार्केट में मनी जो है वो सर्कुलेशन कम कर देगा तो क्या होगा, हमारे जो वो एक चेन है जो इम्पोज किया हुआ है, जो स्पेंडिंग टेंडेंसी है, जो पैसा खर्चा करने की जो हमारी टेंडेंसी है पीपल की, तो वो ऐसा इम्पोज करने से डिमांड ऑफ गुड्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और विच इन टर्न्स लीड्स टू रिडक्शन इन प्राइस, जिसकी वजह से प्राइस में रिडक्शन हो जाएगा। सेकंड इज द आरबीआई इंक्रीजेस रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू लैंडिंग पॉलिसी। आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक जो है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा थ्रू लैंडिंग पॉलिसी, पैसे जब भी देगा, लोन देगा तो लोन और क्रेडिट बिकम्स एक्सपेंसिव विच स्टॉप्स अननेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बेटिंग इन्वेस्टमेंट। अगर आप जो लोन लेते हो तो उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है, आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया तो हमारा जो एक्सपेंसिव है, जो फालतू एक्सपेंसेस है, अननेसेसरी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा और बेटिंग इन्वेस्टमेंट भी स्टॉप हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड द सेविंग टेंडेंसी ऑफ द people increases due to increases rate of interest as well as there is increase in deposits, investment in different savings. दूसरी ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड अगर हम देखें तो जो सेविंग टेंडेंसी है वो अगर बढ़ जाती है, क्यों कि सरकार जो है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देती है। जो भी हम पैसे डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो हमारा जो पैसा बचत करने का जो है वो बढ़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, डिपॉजिट्स इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेविंग्स में, डिफरेंट अलग अलग सेविंग्स, जैसे पोस्ट की स्कीम है, फिक्स डिपॉजिट है, किसान विकास पत्र है, तो ये जो भी सारी स्कीमें हैं सरकार की, उसमें इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो जाएगा। सो proportion of lending decrease, thus due to lack of funds, betting, speculation, hoarding are stopped and profit earning is controlled. ऐसा करने से ये सारी चीज पे कंट्रोल कर सकती है सरकार। थर्ड इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बैंक रेट, कमर्शियल बैंक्स हैव टू इंक्रीज लैंडिंग रेट। कमर्शियल बैंक जो है तो बैंक रेट इंक्रीज होता है तो कमर्शियल बैंक भी जो है वो लैंडिंग रेट को इंक्रीज करती है। सो प्रपोर्शन ऑफ लैंडिंग डिक्रीजेस, जिसकी वजह से जो पैसे लोग लेते हैं एज ए लोन वो डिक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सेस मनी इज स्ट्रेच फ्रॉम बेटिंग एंड कम्स बैक टू इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग। जो ऐसा करने से, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से जो एक्सेस मनी जो है वो बैटिंग से वो पैसा जो है वो इकोनॉमी में सेविंग्स के रूप में टर्न हो जाएगा। सो रेट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, जिसकी वजह से जो रेट है इन्वेस्टमेंट वो इंक्रीज होगा। न्यू फील्ड्स ऑफ बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट आर ओपन, जिसकी वजह से नया बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में न्यू फील्ड्स क्रिएट होगी, ओपन होगी। ड्यू टू इंक्रीज इन reserve funds of the banks, branch of commercial banks are controlled. Decrease in lending is there. By selling government securities in the open market, cash reserve of commercial banks and public is reduced as there is decrease in supply of money in the hands of people. लोगों के हाथ में सप्लाई ऑफ मनी अगर डिक्रीज होता है तो कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर रिड्यूस होगा और ये प्राइस राइज को कंट्रोल करने में सफल होंगे। सो हियर वी स्टॉप आवर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर विल सी द नेक्स्ट steps of government physical measures. Thank you.